नमस्कार दोस्तों, मैं चंदा धामेचा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे सुशांत सिंह के बारे में। सुशांत सिंह और रिया का रिश्ता क्या था। ईडी ने पूछताछ में रिया से क्या पूछा। रिया ने ईडी को एक नोट दिखाई है, उसमें ऐसा क्या लिखा था और सुशांत और दिशा सालियानी की मौत का क्या कनेक्शन है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो भी हमारी चैनल पे नए हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें कोई अपराधी शामिल है तो ये जांच का विषय है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मौके पर जानकारी दी कि बिहार सरकार की सिफारिश को मंजूर करते हुए इस मामले को जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। 5 जुलाई की शाम को केंद्र सरकार ने साइस का आदेश भी जारी कर दिया कि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज एफआरआई को सीबीआई टेक ओवर कर ले। कहा जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही इस मामले में एफआरआई दर्ज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती द्वारा दर्ज की हुई याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें बिहार पुलिस द्वारा दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में जो एफआरआई दर्ज की है उसमें उसने बताया था कि सुशांत के पैसों में काफ़ी बड़ा हेरफेर हुआ है और इस मामले की तपास ज़रूर होनी चाहिए। मामले में रिया का कनेक्शन जोड़े तो इनकम टैक्स रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में रिया की इनकम तेजी से बढ़ी। उन्होंने मुंबई में 2 प्रॉपर्टी खरीदी, एक रिया के नाम पर है और एक उसके परिवार के सदस्य यानी कि उसके पिता के नाम पे है। ईडी ने इन दोनों प्रॉपर्टी के कागजात भी मांगे हैं। रिया की दोनों प्रॉपर्टी के बारे में बोलूँ तो रिया की खार एरिया में जो रिया की प्रॉपर्टी है वो करीबन 85 लाख की है, जबकि रिया की नेटवर्थ है 10 से 14 लाख। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, इस बात पे रिया ने बताया है कि 25 लाख डाउन पेमेंट दिए और बाकी का लोन करवाया था। रिया ने सारे पेपर्स भी ईडी को बताए हैं कि किस आधार पर उसे लोन मिला था। जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी उसके फैमिली मेंबर के नाम पे थी, वो प्रॉपर्टी उसके पिता के नाम पर थी जो 2012 में खरीदी थी। उसकी कीमत करीबन 60 लाख रुपए बताई जा रही है, जो रायगढ़ में है। ईडी ने रिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था। उसके लिए रिया और उसके भाई और उसके सीए सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, उन सभी से पूछताछ की है। 10 अगस्त को ईडी ने रिया के भाई और उसके पिता की पूछताछ के लिए वापस बुलाया है। इस केस में काफ़ी कुछ छुपाया गया है। जो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी वो सामने अब तक नहीं आई हैं। ये भी सच है कि सुशांत डायरी लिखता था। उसने करीबन 12 डायरी लिखी थी, पर उसमें से एक भी डायरी पुलिस के पास अब तक नहीं पहुंची है। तो ये सारी डायरी कहाँ गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है कि उस डायरी में से कुछ पन्ने फाड़े गए थे। उसमें से एक नोट रिया ने ईडी के सामने जाहिर की है, जिसमें लिखा था आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, जिसमें रिया, उसके भाई और उसके माता पिता का भी थोड़ा सा जिक्र था। तो ये डायरी का पन्ना उसके पास कहाँ से आया। अगर ये पन्ना डायरी का है तो वो डायरी कहाँ पे है, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ईडी ने रिया की पूछपरछ की, जो करीबन 8.5 घंटे तक चली है। रिया और उसके भाई दोनों की पूछपरछ के लिए एक साथ बुलाया गया था। दिशा सालियानी जो सुशांत की मैनेजर थी, जिसकी मौत सुशांत की मौत से 1 हफ्ते पहले ही हुई थी, जिसके केस की काफ़ी सारी फाइलें गायब थी। अब बताया जा रहा है कि उसकी मौत जब हुई तब उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिंक करें तो दिशा सालियानी और सुशांत की मौत का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। और सुशांत के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी कहा है कि उसने बताया है कि सुशांत के कमरे में कुंडी नहीं थी, वो टूटी हुई थी और पंखे पर कोई भी खरोच का निशान नहीं था। कि सुशांत का वेट करीबन 75 kg था। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और अब ये बात भी सामने आई है कि उसके गले पर बेल्ट का निशान था, जबकि सुसाइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये डायरेक्टली मर्डर की तरफ इशारा करता है। बात आ पहुंची है दिशा एंड सुशांत की मौत से रिया का क्या कनेक्शन है। इन सब बातों का जवाब सुशांत के फैंस चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।